नमो लोय सब साहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं के अंतर्गत धर्म भावना के संदर्भ में मुनि धर्म की चर्चा चल रही है। अंतरंग में मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के अभाव पूर्वक 3 कसाय के अभाव में जो निर्मल परिणति प्रकट होती है उसका नाम है सच्चा मुनि धर्म। और ऐसे मुनिराजों की जिनकी अंतरंग परिणति ऐसी होती है, उनका बाह्य व्यवहार बाह्य आचरण कैसा होता है, उसे शास्त्रों में 28 मूल गुणों के रूप में बताया है। 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण, इस प्रकार ये 28 मूल गुण हैं। यद्यपि इनमें मन वचन काय रूप 3 गुप्तियां नहीं हैं, फिर भी मुनिराजों की 3 गुप्तियां भी होती हैं, तो उनका वर्णन भी मुनियों के संदर्भ में आता है। जिसमें से अहिंसा महाव्रत की चर्चा अपनी हुई, जिसमें अपन ने कहा था कि सटकाय जीव न हननते सब विधि दरव हिंसा तरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। 6 काय के जीवों की हिंसा का सर्वथा त्याग होने से वो द्रव्य हिंसा के त्यागी हैं, और 3 कसाय के अभाव रूप रागादि भावों का अभाव होने से वो भाव हिंसा के त्यागी हैं। इस 6 काय के जीवों की चर्चा अपन ने की थी कि त्रिसकाय तो एक ही है, 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, लेकिन 1 इंद्रिय जीव जो जिन्हें हम स्थावर कहते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इनमें कितने जीव हैं जिन्हें इनका ही पता नहीं है, तो वे इनकी हिंसा का त्याग कैसे कर सकते हैं। भले ही आज के वैज्ञानिकों ने, जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध कर दिया है कि वनस्पति में भी जीव है, लेकिन वनस्पति में जीव है या जीव हैं, जैसे जमीकंद है ना, आलू वगैरह है, इसमें एक एक कण में अनंत अनंत जीव हैं। ये बात तो आज भी वैज्ञानिकों को स्वीकार नहीं है। ये तो आज भी सर्वज्ञ कथित आगम से ही जानी जा सकती है। तो जिन्हें सर्वज्ञ भगवान पर भरोसा नहीं है, जिन्हें उनकी वाणी में जो जमी कंद आदि में अनंत जीव बताए हैं इसका ज्ञान नहीं है, जिन्हें शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, और अपने आंख के भरोसे ही देख के ये जानना चाहते हैं कि जहां जीव होंगे हम उन्हें बचाएंगे, तो वे पूरे अहिंसा महाव्रत का पालन कैसे कर सकते हैं। हमारी आंख तो कितनी स्थूल है, उससे तो बहुत से सूक्ष्म जीव हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। क्या किसी जमी कंद में आपको अनंत जीव दिखाई देते हैं? तो इसलिए वास्तव में जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ की वाणी नहीं है,
और जिन्हें सर्वज्ञ की वाणी पर भरोसा नहीं है वो लोग अहिंसा धर्म का पूरी तरह पालन कर ही नहीं सकते। जब उनसे हम ये कहते हैं कि इसमें जीव हैं तो वो कहते हैं किसने देखे, हमने तो देखे नहीं, तुमने देखे हैं क्या? तो ये सीधा सर्वज्ञ भगवान का अपमान है, क्योंकि हमने नहीं देखे ना तुमने देखे, वो तो सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं और उन्होंने बताए थे, तो उनकी वाणी पर भरोसा नहीं है। सत्य महाव्रत से भी इसका बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि सत्य महाव्रत किसे कहते हैं कि लिखा है जिनके न लेस मिर्सा, कि जिनके रंच मात्र भी झूठ नहीं है। तो जिन्हें सत्य का पता ही नहीं है वे सत्य बोलेंगे कैसे? इस जमी कंद में अनंत जीव हैं, इस बात का जिन्हें पता नहीं है तो वे तो यही कहेंगे कहाँ है जीव, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें तो कोई कीड़ा मकोड़ा दिखे ना, इल्ली विल्ली जैसी पड़ जाती है, ऊपर से जीव पड़ जाते हैं ना कभी कभी सब्जी में, वो तो उन्हें जीव मानते हैं, है ना। तो जिन्हें उस अहिंसा संबंधी जीव कहाँ कहाँ रहते हैं उनका सच्चा और पक्का ज्ञान नहीं है, जीव स्थान का ज्ञान नहीं है। जीव स्थान माने इन संसारी जीवों के रहने के स्थान कहाँ कहाँ हैं। तो इसमें 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में वो जीव रहते हैं। उन जीवों को जिनने जाना ही नहीं है और सर्वज्ञ की वाणी पर जिन्हें भरोसा नहीं है वे उन जीवों की रक्षा भी कैसे करेंगे और उनके बारे में सत्य भी कैसे बोलेंगे। हम क्या समझते हैं कि सत्य में क्या है, जैसा देखा सुना बस वैसा बोल दिया तो सत्य है। और जगत को ऐसा लगता है कि जैसे सत्य बोलना अत्यंत आसान है और झूठ बोलना बहुत कठिन है। और कुछ लोग तो ऐसा उदाहरण देकर आपको समझाते हुए भी मिलेंगे कि सत्य में क्या है। जैसे किसी व्यक्ति का फोन आया हमारे घर और समझ लीजिए हमारे चपरासी ने उठाया या घर के किसी बच्चे ने उठाया और उसने पूछा फला आदमी घर पर हैं। यदि सत्य बोलना है तो 1 सेकंड में वो बता सकता है कि हैं या नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन झूठ बोलना है तो बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप कौन साहब, क्या नाम है, आपको क्या काम है, फिर कहेंगे सब काम नाम बता देंगे, फिर कहेंगे हैं वो कि देखता हूं, फिर जाके साहब से बोलेंगे साहब फला आदमी है इस काम से आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, बोलो क्या कहना है। और साहब जो कहेंगे कह दो घर पर नहीं है, तो वो कह देगा। तो झूठ बोलने के लिए इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है। और यदि चपरासी या बच्चा होशियार नहीं हुआ तो वो ये भी कह सकता है कि साहब कहते हैं कि पापा कहते हैं कि कह दो घर पर नहीं है, फूल हो सकती है ना। और उसी वक्त वो कोई दूसरा आदमी द्वारा फोन कर सकता है वो उसी के पास से, और वो दूसरा काम बताए तो उससे कह दें कि हाँ हैं, तो भी पोल खुल सकती है। इसलिए झूठ बोलने के लिए बहुत समझदारी होशियारी की जरूरत है, सबको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं और सत्य बोलने में तो कोई जरूरत ही नहीं है ट्रेनिंग की। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जैसा देखा सुना वैसा कह देना ही सत्य है। तो किसी ने कहा कि हिंसा में धर्म होता है, तो हमने उसके मुंह से ऐसा सुना और ऐसा ही बोल दिया तो वो सत्य हो जाएगा क्या? सत्य बोलने के पहले सत्य को जानना जरूरी है, और सत्य को जानना इतना आसान नहीं है।
जैसे कि मैंने अभी कहा कि जीव स्थान, जीव के रहने के स्थान कहाँ कहाँ हैं, इस बात का पूरा ज्ञान नहीं हो तो उसके बारे में वो सत्य नहीं बोल सकता है। किसी भी ज्ञान के क्षेत्र का ज्ञान नहीं हो तो सत्य नहीं बोल सकता है ना। तो सत्य बोलने के पहले सत्य जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्य बोलने का जो महाव्रत है वो भी आसान काम नहीं है। और जो दुनियादारी के बारे में सत्य बोला कि झूठ बोला, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यद्यपि वो झूठ भी मुनिराज कभी नहीं बोलते, है ना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि उन्हें हर बात में बोलना जरूरी है, हर बात का जवाब देना जरूरी है। अपने यहां भाषा को सीमित करने के लिए, संयमित करने के लिए उसे 4 जगह बांधा गया है। पहली बात तो है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती माने बोलो ही मत। सबसे बढ़िया बात तो ये है, जब बोलेंगे ही नहीं तो झूठ बोलने का सवाल कहां से आया। बाहुबली ने दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष तक मौन खड़े रहे, बोले ही नहीं, तो उनके सत्य महाव्रत था कि नहीं था? बोलो। और था तो सत्य महाव्रत के लिए बोलना जरूरी नहीं है। मौन व्रत वाले के जैसा सत्य महाव्रत पल सकता है, बोलने वाले के वैसा नहीं। फिर इसका संबंध भाषा समिति से है कि यदि तुम्हें बोले बिना रहा ना जाए, क्योंकि ये वाणी दूसरों से जोड़ती है और संतों तो दूसरों से जुड़ने वाले नहीं हैं, वो तो सबसे टूट चुके हैं, टूटना चाहते हैं। इसलिए वाणी उनके लिए कोई खास उपयोगी वस्तु नहीं है। फिर भी देशनालब्धि के संदर्भ में शिष्यों को कुछ समझाने का भाव आए तो ही उन्हें बोलने का प्रसंग है, और तो कोई बात बोलने का उन्हें प्रसंग ही नहीं है। तो उसके लिए हमारे यहां बताया है कि हित, मित और प्रिय, ऐसे वचन वो बोलते हैं। उनके लिए दौलत राम जी ने लिखा है, जग सुहित कर सब अहित हर, सुरति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे। कितना बढ़िया मार्मिक विवेचन है भाषा समिति का। क्या कहते? हित माने उनके मुंह से कोई शब्द बोले तो हितकारी ही बोले, किसी दूसरे का अहित करने वाला हो ऐसा कोई वाक्य वो बोलेंगे ही नहीं। जैसे हम कहें किसी आदमी ने किसी को गाली दी हो और वो उनने सुन ली, तो वे जाकर के उससे बोल दें, क्योंकि उसने दी थी जब तो कहा सत्य है, बात तो झूठी नहीं है ना। लेकिन वो गाली दी थी, ये बात बताने से उसका क्या हित होने वाला है? बल्कि उसे क्रोध आएगा तो देश होकर पाप और बांधेगा और उसे जाके झगड़ेगा। तो क्या जरूरत है इसकी कि बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। हर सत्य बोलना भी सत्य महाव्रत नहीं है, ख्याल में है ना। तो कौन सा कि देशनालब्धि के निमित्त जो बोलना उन्हें अनिवार्य हो तो वो बोले, तो वो सब हितकारी ही होना चाहिए। और हितकारी का अर्थ भी यहां गजब है। हितकारी माने 5 इंद्रियों के विषय प्राप्ति करने रूप हित की बात नहीं है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के प्राप्त करने रूप हित की बात है। अभी तो हम क्या समझते हैं, हमने जरा कह दिया भैया ऐसे नौकरी दे देना, और हमारी जरा से कहने से उसे नौकरी मिलेगी तो उसका हित हो गया ना। ये नौकरी वाले हित की बात नहीं है, ये खाने पीने वाले हित की बात नहीं है। क्यों? ऐसे हितकारी वचन नहीं बोलते हैं वो, किसी की सिफारिश करें, किसी के लिए कुछ करें, किसी के ऐसे हितकारी वचन, इनका अर्थ नहीं है उनके लिए हितकारी वचन। हितकारी माने
आत्म को हित है सो सुख आकुलता बिन कहिए। जो मुक्ति की प्राप्ति का रूप जो सुख है, उसकी प्राप्ति में जो वचन निमित्त बने, तत्व ज्ञान आत्मा संबंधी साथ तत्व संबंधी, वो ही वचन हितकारी है। उसके अलावा उन्हें बोलना ही नहीं है। देखो यशपाल जी, हित का मतलब क्या है? 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन की उसे परमिशन मिल जाए, प्राप्ति हो जाए 5 इंद्रियों के विषय, तो उसका हित होगा कि अहित? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। हित होगा कि अहित? तो हितकारी का मतलब, हम जब भी हितकारी की बात समझते हैं तो लौकिक हित की बात ही समझते हैं, इसको ही हित समझते हैं, और किसी दूसरे को हम हित समझते ही नहीं है। कैसा, वो तो बहुत परोपकारी जीव हैं, सैकड़ों लोगों को तो उन्होंने नौकरी पे लगाया, कईयों को धंधे पानी से लगाया, कईयों का इलाज कराया, मरते मरते बचाया। क्यों? तो क्या हुआ था इलाज कराने में? ऑपरेशन कराया और फिर दवाइयां 2-2 बरस की दिलाई। तो वे दवाइयां कौन सी थी? भक्ष के अभक्ष। एक गोली खाने में यहां वहां पाप बताते हैं, यहां पर जो नॉन वेज हो, है ना, मांस आदि से बनी हो ना, और उसको खूब खिलाई पिलाई, तो उसका हित किया कि अहित? बोलो। तो हित की व्याख्या भी हम नहीं समझते अभी तो। भगवान महावीर का पृथ्वी कमंडल लेके हम ऐसा ही हित किए जा रहे हैं जगत का। सच्चा हित क्या है हम वो ही नहीं समझते हैं। और हितकारी वचन भी बोले तो मित परमित बोले, ऐसा नहीं बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता है, वो हाथ जोड़े कि भैया बहुत होगी, रहने दो, अब मुझे नहीं सुनना है। बहुत सीमित वचन बोले, क्योंकि उसे फुर्सत कहाँ है ज्यादा। ये जो सामूहिक बोलते हैं हमारे मुनिराज संत, उसका पीछे भी ये रहस्य है। मैं आत्मा की ही बात आपको समझाऊं और एक आदमी को समझाऊं, वो 100 आदमी बैठ के समझें, मेरे को क्या फर्क पड़ना है? उतने ही शब्दों में उतनी ही मेरी शक्ति से 100 आदमी समझ सकते हैं ना। तो ऐसे ही मुनिराज ज्यादातर सामूहिक बोलते हैं, उनके व्यक्तिगत तो कोई बात ही नहीं है, प्राइवेट तो कोई बात ही नहीं है, छिपावट की तो कोई बात ही नहीं है। तो उससे मित परमित बोलना पड़ता है ना। 4 विद्यार्थी मेरे से समय सार पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं चारों इकट्ठे आ जाओ। कहते कि नहीं कहते कि एक एक को पढ़ाऊं? तो वो आत्मा के हितकारी जो वचन हैं, वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप समझाने वाले जो वचन हैं, वो भी बिल्कुल सीमित होना चाहिए और अत्यंत प्रिय होना चाहिए। कठोर भाषा में ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे कि अष्टपावण में तो लिखा है कि जो ऐसा करते हैं वे गूंगे होते हैं, लूले होते हैं। ये अप्रिय वचन नहीं है। तू नरक जाएगा, निगोज जाएगा, ये अप्रिय वचन नहीं है। कि तेरी बात कहां है? वो तो ये कह रहे हैं कि जो आत्मा को नहीं समझते हैं, सम्यक दर्शन जिनके प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीव लूले और गूंगे होंगे। माने क्या? वे एक इंद्रिय हो जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे। तो गूंगे माने बोल नहीं पाएंगे, और लूले माने वो चलने फिरने वाले नहीं होते ना, स्थावर हैं, एक ही जगह रह गए, पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो ये तो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है, ये किसी के लिए नहीं कहा जा रहा है कि जो ऐसी गलती करेंगे। तो ये तो वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन है, ये कोई अप्रिय नहीं है। और हम जब क्रोध में आकर और किसी को श्राप जैसा देते हैं ना, वो है अप्रिय वचन। तो हित मित और प्रिय ऐसे वचन ही बोलेंगे। देखो उनके लिए यहां लिखा
यज्ञ सुहित कर, ये संसार के जीवों का हित करने वाले हों। जग एक व्यक्ति की बात नहीं है, क्या कोई ऐसी दवाई नहीं है कि इस मरीज को अलग दी, इस मरीज को अलग दी, उस मरीज को अलग दी, एक एक को देखने की जरूरत है। सबको एक ही बीमारी है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की, और सबको एक ही गोली देनी है भगवान आत्मा की। इसलिए वहां पर कोई प्राइवेट चीज नहीं होती है। थोड़ी बहुत पात्रता का फर्क पड़े कि ये थोड़ा समझदार है, ये थोड़े न समझ हैं, तो दो ग्रुप बन जाएं, वो एक अलग बात है। तो क्या यज्ञ सुहित कर सब अहित हर, सब जीवों का अहित दूर करने वाले। क्या मतलब इसका? टोडरमल जी ने बहुत अच्छी व्याख्या इसकी की कि हमने उपदेश तो भव्यों को दिया जाता है, अभव्य जीव तो समझते नहीं है, और सैनी पंचेंद्री को दिया जाता है जिनके मन नहीं है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, और असैनी पंचेंद्रिय को दिया नहीं जाता है। तो सबके लिए कहां हुआ? सबके अहित को दूर करने वाला कहां हुआ? तो ये कहते हैं कि उस सैनी पंचेंद्रिय को हमने ये समझाया कि तुम ईरिया समिति पूर्वक चलो, 4 हाथ जमीन देखकर चलो, और आलू जमीकंद वगैरह नहीं खाओ, इसमें अनंत जीव होते हैं। तो वो आलू के जीवों का भी उसमें हित हुआ, क्योंकि वो नहीं खाएंगे तब तो उनकी तकलीफ नहीं होगी। तो असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों का हित कैसे करते हैं? जो सैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को उनके आत्मा का कल्याण का रास्ता बताते हैं, और साथ में दया पालन की बात भी कहते हैं। तो वो भी, हमने एक आदमी को सत्य बोलने का उपदेश दिया, और वो सत्य बोलना उसने शुरू कर दिया, तो जिन्हें झूठ बोल बोल के वो धोखा देता, वे धोखे से बच गए ना। तो सत्य बोलने वाले का भी हित हुआ, और जिनसे वो झूठ बोल के ठगता उनका भी हित हुआ कि नहीं हुआ? जग क्या है? जग सुहित कर सब अहित हर, और सुरति सुखद, कान को मीठे लगे। ऐसे नहीं कि एकदम कर कर ऐसा बोले जैसे डंडे पड़ रहे हो। सुरति सुखद, कान में सुनाई दे तो अच्छे लगे। सुरति सुखद, और सब संशय हरे, जो हमारे आत्मा परमात्मा के संबंध में संशय हमें है कि आत्मा है भी कि है नहीं, कि वो सब पदार्थों को जानता है कि नहीं जानता है। क्यों? अभी मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो ऐसा माने कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, जानता तो व्यवहार से जानता, इसलिए वो जानना झूठा है, तो आलू में अनंत जीव है, किसने जाने? आलू के जीवों ने तो ये जानी नहीं। ये तो सर्वज्ञ परमात्मा ने जाना कि नहीं जाना, और वो उनने जाना, और ये बात सच्ची है कि झूठी? यदि वो बात झूठी है तो वे हमें झूठ बता रहा कि इसमें अनंत जीव है, इसे मत खाओ, और सच्ची है तो वे बता रहे ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिसने सुपर प्रकाशक स्वभाव को नहीं स्वीकार किया, सर्वगत स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, वो भी सबका हित अहित को दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, और भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। कहते भ्रम रूपी रोग को हरने वाले हैं, संशय को मिटाने वाले हैं। और होता है संशय, विभ्रम और मोह, 3 चीज होती है ना। ज्ञान के दोष 3 हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। तो भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। जैसे मुख रूपी चंद्रमा से जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो, इस तरह मीठे मीठे शब्दों के द्वारा वे वस्तु का स्वरूप जगत को समझाते हैं। कठोर भाषा तो उनकी होती ही नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। किसी को उन्होंने अपना शत्रु नहीं माना है, किसी को उन्होंने अपना मित्र नहीं माना है, किसी का वे बुरा नहीं चाहते हैं, तो उसे कठोर बात क्यों बोलेंगे? सच्ची बात तो ये है कि वो जो उनका सत्य महाव्रत है, वो उन्हें
सात जो आत्म देशनालब्धि में जिन जिन चीजों की जरूरत है उतनी बातें ही बोलने की परमिशन देते हैं। वो सत्य, वो त्रिकाली ध्रुव परम सत्य भगवान आत्मा, जिसके अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है, जिसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें जमने रमने का नाम सम्यक चारित्र है, उस आत्मा की बात करें, सात तत्व की बात करें और हितमित प्रिय वचन बोलें और ना नहीं बोलें तो चले, ऐसे मुनिराज की स्थिति होती है। तब उनके सत्य महावृत पलता है, भाषा समिति पलती है और वचन गुप्ती पलती है। आगे और भी चर्चा है जो कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उपछायाणं, नमो लोय सबसाहूणं, ऐसो पंच नमो